आजकल हर व्यक्ति के साथ मानसिक तनाव जुड़ा हुआ है। कारोबार की समस्या से लेकर के बहुत सारी दिक्कतें लोगों के सामने खड़ी होती हैं, जिनसे वो तनाव को ज़्यादा अपने ऊपर महसूस करने लगते हैं, ज़्यादा तनाव की वजह से उनको दिक्कतें आने लगती हैं। मानसिक तनाव के रोगियों को ठीक करने के लिए मुज़फ़्फ़रनगर शहर में डॉक्टर अर्पण जैन हैं। अर्पण जैन मानसिक रोगियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि मानसिक रोगी के लक्षण क्या होते हैं और किस तरह से लोगों को ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए? नमस्कार। जैसे आपने बताया मानसिक रोगियों के क्या लक्षण हैं, तो मुख्यतः हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की समस्या लेकर आते हैं। तो जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो यही बताते हैं कि कुछ समय से हम जैसा पहले अच्छा महसूस कर रहे थे, वैसा नहीं कर रहे हैं, उदास महसूस कर रहे हैं और छोटी-छोटी बातों को लेके हमारे दिमाग में बातें घूमने लगती है। वो एंग्ज़ायटी इस प्रकार से हो जाती है कि हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे। तो यही इसका डेफ़िनेशन है, यही समझने की बात है कि जब हमारी सोच और हमारी एंग्ज़ायटी हमारे लाइफ़स्टाइल को यानी जीवन शैली को परेशान करने लगे, वही मानसिक अवसाद के शुरुआती लक्षण। उसके लिए लोगों को किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए कि ज़्यादा काम का दबाव ना लें और कैसे उससे बचाव हो सकता है? तो देखिए, अपने कार्य को व्यवस्थित करना, कार्य को बाँट के रखना, अपने सहकर्मियों, साथियों के साथ कार्य का आवंटन करके रखना, वो सबसे अच्छा तरीका होता है कार्य को दबाव ना लेने का। लेकिन इस जीवन में क्या हो गया है कि न चाहते ना चाहते हुए भी हम समय के प्रेशर में रहते हैं क्योंकि हमें एक डेडलाइन में काम पूरा करना है, लिमिटेड समय में 4 काम पूरे करने हैं। तो तनाव जो है जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जब मैं अगर अगर हम ज़्यादा तनाव लेते हैं, कोई भी हमारा दर्शक है, वो ज़्यादा तनाव लेते हैं, उससे क्या उनके सामने समस्याएँ आ सकती हैं? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि वो हमारा अभिन्न अंग है तो हम उसको पूर्णतः तो अवॉइड कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमें लगे कि हमारे जो ये स्ट्रेस है, हमारा कार्य क्षमता कम कर रहा है, पहचानें उसको। समझें कि ये कहीं न कहीं मैं अवसाद की तरफ जा रहा हूँ और अगर शुरुआती लक्षण आपको लगते हैं कि डिप्रेशन जैसे हैं, तो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, किसी डॉक्टर से मिलें और अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने परिवार के सदस्य से, माता-बहनों से, अपनी मदर से, अगर बच्चा है तो, अपने हस्बैंड से, अगर वाइफ़ है तो, अपने किसी दोस्त से, चिर-परिचित से संपर्क करें कि भई मैं ऐसी-ऐसी समस्या से जूझ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, तो मुझे आप इसके लिए मार्गदर्शन करें। क्योंकि जब हम एक्चुअल डिप्रेशन में होते हैं, हमें सही रास्ता भी नहीं दिख रहा होता। तो अपने किसी भी चिर-परिचित से बातचीत करने मात्र से कई बार प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और हमें सही रास्ता भी मिल जाता है। सही रास्ता भी मिल जाता है। एक अल्ज़ाइमर के रोगी होते हैं, उनका भी आप इलाज करते हैं। तो अल्ज़ाइमर किस तरह का रोग है और किन लोगों को होता है? देखिए, अल्ज़ाइमर्स होता है एक प्रकार का डिमेंशिया। डिमेंशिया एक वृद्धावस्था में होने वाली एक मानसिक विकार है, जिसमें हमारा मस्तिष्क सिकुड़ता चला जाता है। तो स मस्तिष्क का सिकुड़ना तो सभी में होगा, लेकिन इस अवस्था के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन दिमाग में जमा होने लगता है और उस प्रोटीन के जमा होने की वजह से दिमाग तेज़ी से सिकुड़ता है। तो इसको अल्ज़ाइमर डिमेंशिया बोलते हैं। तो इस बीमारी में होता क्या है कि हमारी पेशेंट बताते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। वो जैसे पहले थे, जितने स्मार्ट थे, जितने इंटेलिजेंट थे, जितने त्वरित थे, वो स्लो हो गए हैं। फिर उनको याददाश्त रखने नहीं, में दिक मैं ये पूछ रहा था कितने साल के उम्र के इसका एक दायरा बताया जाता है कि इतनी साल की उम्र से ये बीमारी होना शुरू होती है? जनरली ये जो बीमारी है, वो 60 से 65 साल की उम्र के बाद ज़्यादा देखी जाती है। प्रति 5 वर्ष में इस बीमारी के होने के जो संभावना है, वो डबल होती चली जाती है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्योंकि इंसान की मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, तो एक काम को बार-बार करना, करने के बाद भी दोहराते रहना, अपनी चीज़ें ढूँढते रहना, अपनी चप्पल ढूँढना, अपनी बैंक की कॉपी को ढूँढना इन सब चीज़ों को दोहराने की वजह से वो उसके घर में उसका वातावरण भी खराब हो जाता है। घरवाले कहते हैं कि तुम तो एक चीज़ को बार-बार कर रहे हो और वो उसको नेगलेक्ट करने लगते हैं। तो डिमेंशिया में दूसरा लक्षण आता है कि ब पेशेंट अगर घर से बाहर निकल जाए तो वो रास्ता भटक जाता है। दूसरी समस्या एक और आती है कि वो दिन और रात का कन्फ्यूज़न होता है, उसको समझ नहीं आता कि मेरा रात को बाहर जाना चाहिए या नहीं। तो घर वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ऐसे पेशेंट को ना ही तो वो सँभाल पा रहे होते और ना ही उसको डाँट पा रहे होते। तो डिमेंशिया के लिए मैं आप सब लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी बुज़ुर्ग को ऐसी समस्या है, थोड़ा-सा सहानुभूति दें, जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू कराएँ क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अर्ली इंटरवेंशन से जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करने से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर जल्दी मतलब लोगों को पता है इस तरह के लक्षण हैं और वो थोड़ा लेट करते हैं, तो उससे और क्या नुकसान हो सकता है मरीज़ को? देखिए डिमेंशिया क्योंकि एक बढ़ती रहने वाली बीमारी है, इसको पूर्णतः 100% ट्रीट कर पाना संभव नहीं होता। तो अगर हम जितना लेट शुरू करेंगे तब तक हम लॉस ज़्यादा कर चुके होंगे। शुरुआती दौर में अगर पकड़ लेंगे, तो हम बीमारी को बढ़ने से रोक लेंगे, तो पेशेंट अपनी जीवन में वापस लौट जाएगा। उसको इस परिवार वालों को भी उसको सँभालने में समस्या नहीं होएगी। क्योंकि जो सीवियर डिमेंशिया होता है उसमें इंसान अपने नहाने-धोने, खाने, अपने फ्रेश होने इन सब चीज़ों को भी ध्यान नहीं रख पाता, उसके लिए भी डिपेंडेंट हो जाता है।
तो ये थे डॉक्टर अर्पण जैन, जिन्होंने बताया कि मानसिक तनाव के रोगियों को और अल्जाइमर के रोगियों को किस तरह से शुरुआती लक्षण के दौरान ही अपना इलाज शुरू करते रहना चाहिए। डॉक्टर अर्पण जैन मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर अपना क्लिनिक चलाते हैं और मानसिक तनाव और अल्जाइमर के मरीजों की देखभाल भी करते हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।